लखीमपुर खीरी से यह बड़ी खबर, जहां गोला गोकर्णनाथ उपचुनाव का आज फैसला आएगा। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और कुल 14 टेबल पर 32 राउंड में मतगणना होगी। उपचुनाव के नतीजों को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। गोला गोकर्णनाथ विधानसभा उपचुनाव में 53.35% वोटिंग हुई थी और उपचुनाव में 2,23,000 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया था। और आज सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। 14 टेबल लगाई गई हैं और 32 राउंड में यह मतगणना पूरी होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो गोला में कौन बाजी मारेगा, अब यह देखने वाली बात होगी। आज जनादेश आएगा। 3 नवंबर को वोटिंग हुई थी। 7 प्रत्याशी मैदान में हैं। भाजपा और समाजवादी पार्टी में सीधी टक्कर। हालांकि बसपा और कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ी। आज सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मतगणना स्थल की, जहां पर सुबह 8 बजे से काउंटिंग होगी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। प्रशासन ने भी तमाम तैयारियां कर रखी हैं। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और कुछ ही घंटों में रुझान भी आना शुरू हो जाएंगे। और कौन बाजी मारता है गोला गोकर्णनाथ विधानसभा उपचुनाव में, यह आज साफ हो जाएगा। तो सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो आज गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट का फाइनल फैसला आएगा। तो भाजपा की विजय या फिर समाजवादी पार्टी की जीत का संदेश लाएगा, क्योंकि गोला सीट पर मुकाबला इन्हीं दोनों दलों के बीच है। मतगणना के लखीमपुर में मंडी परिसर में होगी मतगणना, जहां पर पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। गोला का फाइनल फैसला, कौन मनाएगा जीत का जश्न। जनता का आदेश, किसकी रणनीति पर उठाएगा प्रश्न। जैसे जैसे मतगणना का वक्त करीब आ रहा, गोला विधानसभा सीट के प्रत्याशियों की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। सुबह 8 बजे लखीमपुर नवीन मंडी परिसर में मतगणना शुरू होगी, जहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मतगणना से पहले ही मंडी स्थल को छावनी में बदल दिया गया है। मंडी लखीमपुर में यहाँ पर एसएसबी की निगरानी में, पुलिस की निगरानी में ईवीएम मशीनें रखी हुई हैं स्ट्रांग रूम में। 139 विधानसभा गोला में 3 नवंबर को मतदान हुआ था और कल 6 नवंबर को मतगणना शुरुआत हो जाएगी। यहीं पर हम खड़े हैं 6 नंबर पंडाल में, जहां पर ये मतगणना पंडाल लगा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर विधानसभा का जो उपचुनाव हुआ था गोला गोकर्णनाथ में, यहाँ पर कल सुबह 8 बजे मतगणना जो है स्टार्ट हो जाएगी। मंडी परिसर में काउंटिंग के लिए कुल 14 टेबल लगाए जाएंगे और कुल 32 राउंड की मतगणना होगी। पोस्टल बैलेट की गिनती अलग टेबल पर की जाएगी। मतगणना स्थल की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। सुरक्षा यहाँ टियर 3 रहेगी हमारी, और गाइडलाइंस के अनुरूप हमारे 8 बजे से यहाँ पे मतगणना स्टार्ट हो जाएगी और 32 राउंड में हमारी टोटल होगी। यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में हमारे मजिस्ट्रेट्स भी लगे हैं और एसएसबी यूनिट भी लगी हुई है। एक सुरक्षा के दृष्टिगत हम लोगों के बुरे नियम के अनुरूप हम लोगों ने लगा रखी है। माना जा रहा है कि रविवार को दोपहर बाद तक चुनाव की तस्वीर साफ हो जाएगी, क्योंकि गोला उपचुनाव में कुल 7 उम्मीदवार की किस्मत दांव पर है। लेकिन मुख्य मुकाबला भाजपा प्रत्याशी अमन गिरी और सपा प्रत्याशी विनय तिवारी के बीच माना जा रहा, क्योंकि उपचुनाव में कांग्रेस और बसपा ने प्रत्याशी नहीं खड़े किए थे। उसका असर भी नतीजों पर दिख सकता है। दरअसल गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव में 3 नवंबर को 57% से ज्यादा मतदान हुआ और इससे भी भाजपा उत्साहित है। जिस तरह के रुझान हमारी पार्टी के लोगों के द्वारा और जनरल आप के द्वारा माध्यम से चीज़ें प्राप्त हो रही हैं, उसमें अच्छा पोलिंग, मुझे लगता है कि एवरेज से अच्छा पोलिंग की संभावना लग रही है, जो अब तक का ट्रेंड आया है।
और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी बड़े बहुमत के साथ जीतने जा रही है। पिछली बार से जितने वोटों से जीते थे उससे अच्छे वोटों से इस बार अमन गिरी चुनाव में जीतेंगे। दरअसल गोला सीट भाजपा के लिए साख का सवाल है, क्योंकि इसी साल हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा को जीत मिली थी, लेकिन भाजपा विधायक अरविंद गिरी के निधन के बाद सीट खाली हो गई, जिसके बाद उपचुनाव में भाजपा ने सहानुभूति कार्ड खेलते हुए अमन गिरी को उम्मीदवार बनाया था, जिनका दावा है कि जनता उनके साथ है। तस्वीर बस एक ही है, हर जगह जहाँ जाइए बस कमल 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 ही दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी बहुमत से जीत रही है। अरविंद गिरी जी का नाम सदा ऊंचा रहेगा। ये गोला विधानसभा क्षेत्र की जनता ने ठान लिया है, उनके नाम को अमर रखना है, वो अमर रहेगा। गोला गोकर्णनाथ सीट पर उपचुनाव के लिए बीती 3 नवंबर को वोटिंग हुई थी, जिसके बाद भाजपा और सपा दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशी भगवान के दर पर हैं, इस उम्मीद के साथ कि अगर रविवार की सुबह जनता का फैसला सुनाया जाएगा तो नतीजे उनके हक में आए। क्योंकि जब जनता चुनाव लड़ने लगती है तो ये भरोसा पूरा तय हो जाता है कि चुनाव हम जीतेंगे। जनता के दम पर चुनाव जीता जाता है। समाजवादी पार्टी ये चुनाव जीतेगी। फिलहाल दावों का दौर जारी है और नजर रविवार को आने वाले नतीजों पर है कि कौन जश्न मनाएगा, किसे जनता संघर्ष की राह पर अपनाने का आदेश देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।